बच्चों, आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मोरल। तो हम मोरल को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है चैप्टर का नाम, महात्मा और डाकू। तो हम चैप्टर किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, महात्मा और डाकू। तो देखिए क्या लिखा है। देखिए अब हम पढ़ते हैं। एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे। एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे। तो महात्मा क्या होता है, महात्मा एक वो इंसान होता है जो साधु होता है और अपना घर वगैरह छोड़कर आश्रम में रहता है। आगे देखिए क्या लिखा है। वे प्रतिदिन अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर लोगों को उपदेश देते थे। तो क्या था, एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे। वे प्रतिदिन डेली अपने सारे कार्य, जो डेली में जो कार्य होते हैं, जो हमारा काम करना होता है, वो सारा पूरा हो जाने के बाद लोगों को उपदेश देते थे। उपदेश का मतलब होता है अच्छी अच्छी बातें बताते थे। ठीक, आगे देखिए। उनके उपदेशों में ऐसी आकर्षण शक्ति थी, मतलब उनके जो उपदेश थे, जो उनकी बातें थी, उसमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति थी जो एक बार उनके उपदेशों को सुन लेता वह फिर प्रतिदिन उपदेश सुनने आने लगता। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जो वह अच्छी अच्छी बातें बताते थे उस बातों में इतनी आकर्षण शक्ति थी कि जो एक बार सुन लेता वह डेली प्रतिदिन रोज आता रहता था। ठीक, आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक डाकू रहता था। डाकू का क्या नाम था, डाकू का नाम था शक्ति सिंह। तो डाकू का क्या नाम है, शक्ति सिंह। वह वेश बदलकर महात्मा जी का प्रवचन सुनने आने लगा। तो जो डाकू था वो डेली अपना वेश बदलकर, वेश का मतलब होता है जो डाकू के कपड़े होते हैं वो ना पहनकर, एक सादे से कपड़े पहनकर महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए आता था। ऐसा करते करते उसे एक महीना व्यतीत हो गया, मतलब ऐसा करते करते उसे एक महीना हो गया, 1 मंथ हो गया। वह डाकू एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। जो डाकू था, जो डाकू होते हैं वो अच्छे इंसान तो होते नहीं है ना, क्योंकि वो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। पर जो डाकू था वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन उपदेशों का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जो महात्मा जी अपनी अच्छी अच्छी बातें उपदेश देते थे उस डाकू पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है। एक दिन उसने विचार किया कि आज वह अपने मन की सारी दुविधा महात्मा जी से कहेगा। जो डाकू था वो डेली अपना वेश बदलकर महात्मा जी के उपदेशों को सुनता था, पर उस पर कुछ भी असर नहीं होता था। तो एक दिन उसने सोचा कि आज तो मैं अपनी सारी दुविधा, अपनी सारी परेशानी महात्मा जी से कहूँगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या हुआ। महात्मा जी आश्रम में अकेले बैठे हुए थे। तो जो महात्मा जी थे, जो प्रवचन देते थे, वो उस दिन आश्रम में अकेले बैठे हुए थे। तो उस दिन डाकू शक्ति सिंह अपने वास्तविक वेश में महात्मा जी के पास जा पहुंचा। तो उस दिन क्या हुआ, जो डाकू था वह अपने वास्तविक वेश में महात्मा जी के पास पहुंचा। जो वो डाकू था तो डाकू के कपड़ों में महात्मा जी के पास पहुंचा। अत्यंत दुख के साथ शक्ति सिंह ने महात्मा जी से कहा। तो मतलब बहुत दुख के साथ उस डाकू ने महात्मा जी से कहा, मैं बहुत दिनों से आपके उपदेश और प्रवचन सुनता आ रहा हूँ। तो जो डाकू था वो बोला कि मैं बहुत दिनों से, 1 महीने से आपकी उपदेश और आपके प्रवचन को सुनता आ रहा हूँ, लेकिन एक भी बुराई से मैं आज तक बचा नहीं।
लेकिन एक भी बुराई से मैं आज तक बचा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो डाकू था, डाकू के अंदर काफ़ी सारी बुराइयां थी, पर उसने महात्मा जी के प्रवचन को सुना। पर प्रवचन को सुनने के बाद भी उस डाकू के अंदर से बुराइयां नहीं जा रही थी। तो बुराइयों से मैं आज तक बचा नहीं, मेरे जीवन से एक भी बुराई समाप्त नहीं हुई है। तो जो डाकू था वो बोला कि मेरे जीवन में जितनी भी बुराइयां थी वो अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं, मेरे जीवन से एक भी बुराई समाप्त नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना? अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। डाकू की बात को सुनकर महात्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तो डाकू ने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। तो महात्मा जी डाकू की सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें उसके चेहरे पर ईमानदारी, सत्यता, लज्जा और एक अच्छा व्यक्ति बनने की ललक दिखाई दी। तो जो डाकू था उसके चेहरे पर महात्मा जी को क्या क्या दिखाई दिया? ईमानदारी, सत्यता, लज्जा और एक अच्छा व्यक्ति बनने की ललक दिखाई दी। वो डाकू था वह सच में एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था। महात्मा जी को उसके चेहरे पर ईमानदारी, सत्यता, लज्जा और एक अच्छा व्यक्ति बनने की ललक दिखाई दी। तो उसके चेहरे पर सत्यता थी, मतलब वह कभी झूठ नहीं बोलना चाहता था, और शर्मिंदगी थी कि वह डाकू क्यों है। वह समझ गए कि यह एक अच्छा मनुष्य बनना चाहता है। तो महात्मा जी समझ गए कि डाकू एक अच्छा मनुष्य बनना चाहता है। ओके, महात्मा जी थे वह समझ गए थे कि डाकू एक अच्छा मनुष्य बनना चाहता है। वह समझ गए कि यह एक अच्छा मनुष्य बनना चाहता है और अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों पर इसे पश्चाताप हो रहा है। मतलब महात्मा जी समझ गए डाकू एक अच्छा आदमी बनना चाहता है और उसने जितने भी गलत कार्य करे हैं उस पर उसे पश्चाताप है, मतलब शर्मिंदगी है कि उसने ये सारे कार्य क्यों किए। महात्मा जी ने कहा, शक्ति सिंह, अच्छा बनने के लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा। महात्मा जी ने डाकू से कहा कि तुम्हें अच्छा बनने के लिए साहस दिखाना होगा। साहस का मतलब हिम्मत दिखानी होगी। ठीक, डाकू ने कहा, क्या मैं मात्र साहस दिखाकर ही अच्छा बन सकता हूँ? डाकू ने क्या कहा? क्या मैं मात्र साहस दिखाकर ही अच्छा बन सकता हूँ? तो महात्मा जी तुरंत उत्तर देते हैं। क्या कहा? साहस का अर्थ शारीरिक बल नहीं होता। महात्मा जी ने डाकू से कहा कि साहस का अर्थ शारीरिक बल नहीं होता। डाकू ने वे नम्रता पूर्वक कहा, मतलब डाकू ने अच्छे से पूछा। तो क्या पूछा? तब वह कौन सा साहस होता है? तो शारीरिक बल नहीं होता। जो महात्मा जी ने बोला था कि साहस का अर्थ शारीरिक बल नहीं होता, तो डाकू ने पूछा कि तो साहस का मतलब क्या होता है? ठीक है। महात्मा जी ने कहा, तुम्हें अपनी बुराइयां अपने साथियों को बतानी होंगी। तो जो महात्मा जी ने डाकू से कहा कि तुम्हें अपनी सारी बुराइयां अपने साथियों को बतानी होगी। बोलो, क्या इतनी हिम्मत, निडरता और निर्भीकता है तुम में? तो महात्मा जी ने बोला कि तुम्हें अपनी सारी बुराइयां अपने साथियों को बतानी होंगी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? तुम बता सकते हो अपनी सारी बुराइयां अपने साथियों को? क्या आप अपनी सारी बुराइयां अपने फ्रेंड को बता सकते हो? नहीं है ना? तो महात्मा जी ने भी डाकू से यही कहा। अपने गुणों का बखान तो सभी करते हैं, मतलब अपनी अच्छाइयाँ तो सभी बताते हैं, लेकिन सच्चा साहसी वही है जो अपने दुर्गुणों को भी प्रकट कर सके। तो महात्मा जी ने क्या कहा कि सब लोग अपनी अच्छाइयाँ तो बताते हैं, लेकिन सच्चा साहसी वही है जो अपनी बुराइयाँ भी बताए। ठीक। क्या हुआ? महात्मा जी ने क्या कहा था डाकू से कि तुम्हें अपनी बुराइयां अपने साथियों को बतानी होंगी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? लोग अपनी सारी अच्छाइयां तो बताते हैं,
लेकिन बुराइयां कोई नहीं बताता। ये सारी बातें सुनकर डाकू का मस्तक झुका लिया, मतलब डाकू का मस्तक झुक गया। ठीक, देखिए क्या हुआ, डाकू ने महाराज की बात सुनकर अपना मस्तक झुका लिया। ठीक, इसके आगे क्या हुआ देखते हैं। इसके आगे अपने उपदेशों में महात्मा जी ने अच्छा बनने के मंत्र भी लोगों को देना प्रारंभ कर दिया। क्या हुआ, इसके आगे उपदेशों में महात्मा जी ने अच्छा बनने के मंत्र भी लोगों को देना प्रारंभ कर दिया। अच्छा बनने के मंत्र भी दिए। वे आने वालों को समझाते, जो भी उनके पास प्रवचन सुनने आता था वे उसको समझाते, संसार में लोग अपनी अच्छाइयों को प्रकट करते हैं, बुराइयों को नहीं। तो महात्मा जी क्या समझाते थे लोगों को कि संसार में लोग अपनी अच्छाइयों को प्रकट करते हैं, बुराइयों को कोई नहीं बताता। ठीक, इससे लोगों के जीवन में धीरे धीरे अच्छाइयाँ निकल जाती हैं। इससे क्या होता है, लोगों के जीवन में जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं वो धीरे धीरे निकल जाती हैं। जो अपनी बुराइयाँ बताते हैं, अच्छाइयाँ छिपाते हैं, जो अपनी बुराइयाँ बताते हैं और अच्छाइयाँ छिपाते हैं, वे संसार में कुछ समय के बाद आदर पाते हैं। तो मतलब जो लोग अपनी बुराइयाँ बताएंगे, अच्छाइयाँ छिपाएंगे, तो वो संसार में कुछ समय के बाद आदर पाएंगे, मतलब सम्मान और आदर उनको मिलने लगेगा। किनको, जो बुराइयां बताएंगे और अच्छाइयां छिपाएंगे। जब तुम अपने मित्रों के साथ उठो बैठो, मतलब जब आप अपने फ्रेंड के साथ बैठो उठो तो उनके साथ अपनी बुराइयों पर विचार करो, तो उनके साथ अपनी बुराइयों पर विचार करो, मतलब बुराइयों पर बातें करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी बुराइयां जीवन से दूर हो जाएंगी। ऐसा करने से तुम्हारी सारी बुराइयां तुम्हारे जीवन से दूर चली जाएंगी। ठीक, तुम एक नेक इंसान बन जाओगे। तुम एक नेक इंसान मतलब अच्छे से इंसान बन जाओगे। डाकू शक्ति सिंह महात्मा जी के बताए मार्ग पर चलता रहा। जो डाकू था शक्ति सिंह, वो महात्मा जी के बताए हुए मार्ग पर चलता रहा। उसने अपनी बुराइयों को लोगों को बताना आरंभ कर दिया। उसने अपनी बुराइयों को अपने साथियों, लोगों को बताना आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात श्रेष्ठ मनुष्यों में उसकी गिनती होने लगी। मतलब कुछ समय के बाद श्रेष्ठ मनुष्य यानी अच्छे लोगों में उसकी गिनती होना स्टार्ट हो गई। ठीक, तो आपको चैप्टर समझ में आया? हमने अपना पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब हम इसको एक शॉर्ट स्टोरी से समझते हैं। तो जो डाकू था वो वेश बदलकर महात्मा जी के पास डेली प्रवचन सुनने आता था। उसको प्रवचन सुनते सुनते 1 महीना हो गया, पर उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी के पास जाएगा और अपनी जितनी भी परेशानी है उसके बारे में महात्मा जी को बताएगा। तो वो महात्मा जी के पास गया और उसने अपनी सारी परेशानी उनको बताई। महात्मा जी समझ गए कि वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। महात्मा जी ने कहा उसे कि तुम्हें एक साहस दिखाना होगा। अब साहस कैसा दिखाना होगा कि तुम्हें अपनी सारी बुराइयां अपने साथियों, अपने आसपास के रहने वाले लोगों को बतानी होंगी। ठीक, तो महात्मा जी ने कहा कि गुण तो सब बताते हैं पर बुराइयां कोई नहीं बताता। ठीक, उसने भी ऐसा ही कहा, ऐसा ही करा। उसने अपनी सारी बुराइयां अपने मित्रों के साथ बांटी, तो उसकी धीरे धीरे करके सारी बुराइयां दूर हो गई। वह एक अच्छा इंसान बन गया। समझ में आया अब आपको? इस पाठ की हम शिक्षा को पढ़ते हैं। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि इच्छा शक्ति हो
और सही मार्गदर्शन मिले तो डाकू भी साधु बन सकता है। मतलब आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है और आपको महात्मा जी की तरह एक अच्छा इंसान बनाने वाला इंसान भी चाहिए। ओके, आपको होमवर्क में क्या करना है, अपनी मोरल की बुक खोलनी है और ये फर्स्ट चैप्टर पूरा रीड करना है। ओके, गुड बाय।